बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, सियासी दर्जे हरारत बहुत ही गर्म हो चुका है। सर्द मौसम में जो गर्मा गर्मी है, जो मीटिंग्स हैं, जो मुशावरत है, वो जोर पकड़ चुकी हैं। और मामला शुरू हुआ था जी 26 नवंबर से, जब इमरान खान ने जलसे में ऐलान किया था कि अब वो इस निज़ाम का हिस्सा नहीं रहेंगे। मुशावरत अपोजिशन यानी कि पीटीआई की तरफ से भी तेज हो चुकी है और मुशावरत पीडीएम की जमातों में भी तेज हो चुकी है। खलबली मच गई है कि कैसे किस तरीके से इस अमल को रोका जाए। इस पर एक रिपोर्ट देखिए, फिर गुफ्तगू आगाज करें। कप्तान का बाउंसर, इस्तीफों की तलवार, असेंबलियां तहलील करने के लिए भी तैयार, ऑपोजिशन कशमकश का शिकार। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इंतखाबात के लिए पूरा जोर लगा दिया। हिमायतियों ने भी साथ निभाने का इशारा दे दिया। ऐलान के बाद से सरकार बौखलाहट का शिकार है। जमान पार्क इन दिनों सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया। पंजाब असेंबली हो या खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का मुस्तकबिल, सभी फैसले यहीं हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की इमरान खान के साथ बैठक भी यहीं लगेगी, जिसमें असेंबली तहलील करने से मुतालिक गौर किया जाएगा। केपी असेंबली को लेकर परवेज खटक भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने आम इंतखाबात के लिए तैयारियों का आगाज कर दिया है। पंजाब में टिकटों की तकसीम से मुतालिक पार्लिमानी बोर्ड की तश्कील पर भी काम शुरू हो गया। दूसरी जानिब नून लीग जोड़ तोड़ में लग गई है। पीटीआई एमपीए से राबता कर रही है। अब जनाब असेंबलियों की तहलील का मामला है। पीटीआई की जो मुशावरत है, आला सतह कमेटी की सिफारिशात तैयार हो चुकी हैं। आला सतह कमेटी की असेंबलियां 20 दिसंबर तक तहलील करने की सिफारिश भी सामने आ गई है। और शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत इजलास में सियासी सूरत हाल का जायजा लिया गया है। पंजाब में कुछ अरकान है नाजरीन जो कि फौरी असेंबलियां तहलील करने के हक में नहीं है। इस सारी सूरत हाल पे हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन कर रहे हैं इखलाक बाजवा जो कि जमान पार्क से हमारे साथ मौजूद हैं। सेंटर ऑफ अटेंशन है जमान पार्क। खबर अब्बास ब्यूरो चीफ लाहौर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आरिफ चौधरी माहिर कानून। और हम आज सारी सूरत हाल पे गुफ्तगू करेंगे। कानूनी पहलू क्या क्या निकलते हैं, क्या कुछ पंजाब में होगा, केपी की क्या सूरत हाल है, और जमान पार्क जिस तरह मैंने कहा कि सेंटर ऑफ अटेंशन बन चुका है। इखलाक बाजवा हमारे साथ है, उनसे बात करें। इखलाक, क्या सूरत हाल है? आज परवेज इलाही से एक बार फिर इमरान खान की मुलाकात होगी और आज भी एक मुशावरती इजलास हुआ है। सिफारिशात क्या हैं? जी बिल्कुल, आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान मसरूफ दिन गुजारेंगे। और इस वक्त जमान पार्क जो है वो मुल्की सियासत का महवर बन चुका है। आज उनकी अहम तरीन मुलाकातें होंगी, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और उनके बेटे मोनस इलाही के दरमियान एक अहम तरीन मुलाकात होने जा रही है। मुलाकात जो है वो आपसे कुछ है वो होगी जिसमें पंजाब की सियासी सूरत हाल और जो असम्बलियों से तहलील होने के मामला जो हैं वो ज़ेर बहस आएंगे। जबकि इस हवाले से भी मुशावरत होगी कि आया अगर असम्बलियाँ तहलील होती हैं तो उसके बाद की क्या सूरत हाल होगी, वज़ीर आला पंजाब को क्या इख्तियारात होंगे, किन किन इख्तियारात के तहत वो अपना काम जारी रख सकेंगे। जबकि जो पीडीएम की जानिब से मुजवज़ा तौर पर जो वज़ीर आला के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आनी है उस पर क्या लाएअमल होगा। और जबकि अगर गवर्नर पंजाब वज़ीर आला पंजाब को एतमाद के वोट का लेने का कहते हैं तो उसकी हिकमत अमली क्या होगी, ये तमाम मामला जो हैं वो उस पर तफसीली जो है वो आज जो है वो मुशावरत होगी। जिसके बाद कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पंजाब की पार्लिमानी जो मीटिंग है वो होगी, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन आज की जो मुलाकात है उसकी आरा पर अपनी जो है वो राय इज़हार करेंगे। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आला सतही कमेटी है उसने अपनी सिफारिशां जो है वो तैयार करनी शुरू कर दी हैं। और इस हवाले से शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत ये कमेटी का इजलास हुआ है। और कमेटी में हमाद अजहर, मियाँ महमूद रशीद, मियाँ असलम इकबाल समेत दीगर जो हैं वो शरीक हुए। जबकि इजलास में जो है 20 दिसंबर से पहले जो है असम्बलियाँ तहलील करने की जो है वो सिफारिश कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक इस इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, तो ये सारी सिफारिशात तैयार हो रही है। इखलाक, मैं चाहूंगी हमारे साथ ही रहिए। और हमें जायशा शिराजी भी ज्वाइन कर रहे हैं, ब्यूरो चीफ हैं पेशावर के। लेकिन पहले हम जरा लाहौर की सूरत हाल जानेंगे। मुझे बताइए खबर, क्या अपडेट्स हैं, क्या खबरें आपके पास अंदर की? क्या वाकई कुछ धड़ेबंदियां हैं खुद पीटीआई में भी कि कुछ लोग नहीं चाहते कि इस्तीफे दिए जाएं? क्या खबर है?
समझिए, देखिए खान जो है वो एक स्पोर्ट्समैन है और असाबी जंग कैसे लड़ी जाती है ये बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। हाँ। और उनकी क़यादत में जिस तरह से पहले आपने देखा कि आप पाकिस्तान ने बड़े मार के फतह किए, इसी तरह की कुछ सूरत हमें अभी भी दिखाई दे रही है। खान जो है इस वक्त असाबी जंग कर रहे हैं। अच्छा। और हर एक बाल पे वो नया बाउंसर देते हैं जिसकी तवक्को भी नहीं होती है मुत्तहिदा जमातों को। अब देखिए जो असम्बलियां तहलील करने का मामला कहा गया है, इसके बाद ये जो मुत्तहिदा हुकूमत है जो पहले शादियाने बजा रही थी कि हम हुकूमत गिरा देंगे, हम ये कर देंगे, वो अब वो इसी बयान पे परेशान हुई भी है और उस गिरती हुई हुकूमत को रोकने की कोशिश कर रही है। जो अगर आप अददी तादाद देखें तो मुस्लिम लीग नून की और उनके इत्तेहादियों की इस वक्त ये पोजीशन नहीं है कि वो पंजाब की असम्बली में किसी भी तरह से असरअंदाज हो सके। अगर वो तहरीक अदम एतमाद लाते हैं तो फौरी तौर पर अगर उस पर वोटिंग हो जाती है तो आइंदा 6 माह के लिए तो परवेज इलाही साहब की हुकूमत वैसे महफूज हो जाती है जिस पर कभी भी कोई तहरीक अदम एतमाद 6 महीने तक नहीं आ सकेगी। दूसरी जानिब अगर वो कोई और ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं तो वो गैर कानूनी होगा, क्योंकि कोई भी चीज करने के लिए गवर्नर को पहले प्रेसिडेंट को लिखना पड़ेगा, सदर को लिखना पड़ेगा कानूनी तौर पर, और सदर के पास इख्तियार है कि वो उसकी अप्रूवल देते हैं या नहीं देते। इस वक्त पंजाब में जो है सियासी गर्मा गर्मी अरूज पर है। कुछ ही देर में हमारे ज़राए हमें बता रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और उनके साहबजादे मोहन्नस इलाही जो है वो इमरान खान साहब से मुलाकात ऐसा ही है। आपकी मुलाकात में होता क्या है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये दोनों ऑप्शन जो इस्तेमाल करने का सोच रहे हैं, आरिफ चौधरी साहब आपसे मैं बात करना चाहूंगी कि पीडीएम की जमातें यानी कि हुकूमत ये चाह रही है कि दोनों ऑप्शन इस्तेमाल करें, तहरीक अदम एतमाद और ये गवर्नर राज वाला फैसला, लेकिन क्या चलते हुए इजलास में तहरीक अदम एतमाद पेश की जा सकती है? बहुत शुक्रिया। रात भी बात मेरी हो रही थी टेलीविजन पे और हमारे एक दोस्त कह रहे थे कि नहीं जनाब पेश हो सकती है। हाँ। ऐसा नहीं है। अच्छा। क्योंकि बुनियादी तौर पर ये जो आइन है, हाँ। आइन तो तय करता है, आर्टिकल 136 है वो तरीकेकार जिसके मुताबिक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन आएगी। उसमें जो टाइम रखा गया कि 3 दिन से पहले नहीं और 7 दिन के बाद नहीं, ये अच्छा और 20% वो तो सबको पता है। एक बात जो अक्सर हमारे दोस्त इसको नजरअंदाज कर जाते हैं वो ये है कि जो ये मामलात है कि किस तरह कौन सी तहरीक पेश हो सकती है, सारे का सारा मामला जो है ये बेसिकली रूल्स का है। सही। और 97 के रूल जो है पंजाब असम्बली के वो इस मामले में बड़े क्लियर हैं। असम्बली के इजलास के दौरान ऐसी कार्रवाई नहीं हो सकती, ये तहरीक नहीं पेश हो सकती। उसकी वजह यह है कि इसके लिए 20% अरकान की तरफ से एक बाकायदा रेक्विजिशन फाइल की जाएगी और वो रेक्विजिशन टेबल होने के बाद जो स्पीकर पंजाब असम्बली जो है वो हाउस का इजलास तलब करेंगे और उस हाउस के इजलास में ये मोशन जो है रेक्विजिशन जो है वो लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं आरिफ साहब कि अगर उस वक्त बजट पेश किया जा रहा हो तो नहीं आ सकती, लेकिन अगर मामूल का इजलास चल रहा हो तो तहरीक अदम एतमाद पेश की जा सकती है। नहीं, बात यह है कि मामूल का इजलास चल भी रहा हो तो ऐसा नहीं हो सकता। उसकी वजह कि इसके लिए तो इजलास ही अलग तलब करना है, इसके लिए तो कार्रवाई सारी की सारी डिफरेंट है। यानी ये उस कार्रवाई में तो ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं। हाँ। कि जो आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे कोई कर दे या कोई ऐसी दरमियान में कोई ऐसी रिक्विजिशन आ जाए। ये तो बिल्कुल एक स्पेशल मामला है जिसके लिए चीफ मिनिस्टर को आपने डी सीट उसको तब्दील करना है, चीफ मिनिस्टर के खिलाफ अदम एतमाद करनी। इसके लिए तो तरीकेकार अलहदा मुतय्यन कर दिया गया है कि इस तरह रिक्विजिशन आएगी और इस तरह वो इजलास तलब करेंगे। 20% अरकान जब तक यानी रिक्विजिशन मूव नहीं करेंगे अपने दस्तों से उस वक्त तक इजलास, तो वो इजलास यानी ऐसा हो नहीं सकता कि एक ही इजलास जो है उसको चीफ मिनिस्टर के खिलाफ अदम एतमाद का इजलास करार दे दिया जाए, क्योंकि वो इजलास जब चल रहा है उसमें सारी कार्रवाई हो रही है वो अपने तौर पे है। लेकिन जब आपने वो उसके लिए बिल्कुल अलग तरीकेकार तय कर दिया गया है, रूल्स में है और रूल जो हैं वो रेगुलेट करते हैं असम्बली की अंदरूनी कार्रवाई को, जिसमें इसी यानी वो मुदाखलत भी अदालतें नहीं कर सकती। अदालतें उस वक्त मुदाखलत करती हैं जब आइन की खिलाफ वर्जी हो। मिसाल के तौर पर 20% लोग जो है वो यानी कर दे साइन रिक्विजिशन पे और इसके बावजूद स्पीकर जो है वो इजलास तलब ना करे मुकर्रर मुद्दत के दौरान, तो फिर अदालत भी क्योंकि वो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। लेकिन ऐसी सूरत हाल में ये जो रूल्स की बात है, रूल्स के मामले में तो खुद असम्बली ने उसे चलाना है, उस मामले में तो अदालत भी मुदाखलत नहीं कर सकता। जायशा शिराजी साहब, कल बिलावल भुट्टो ने ये कहा कि केपी असम्बली डिसॉल्व नहीं करेंगे खान साहब, ये नहीं होगा। क्या खबरें आपके पास, क्या हो जाएगी केपी असम्बली डिसॉल्व या फिर बिलावल साहब सही कह रहे हैं?
देखिए, मेरे ख्याल में जो इस वक्त सियासी रसाकशी जारी है, इसमें सिर्फ एक अवाम को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है PDM जमातों की जानिब से। और बड़ी दिलचस्प बात है कि इससे पहले तो ये हुकूमतें बचाने की बात कर रहे थे, और आज अगर ओवरऑल देखा जाए कि खान साहब खुद अगर असम्बली तहरीर करने की बात करें तो ये दोबारा हुकूमत को बचाने की फ़िक्र में लगे हुए। लेकिन देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में अददी जो आदाद शुमार है वो और ज़मीनी हक़ाइक़ काफ़ी मुख्तलिफ हैं। 145 सीटें जो है इस वक्त आप समझ लें कि उसके अंदर PTI की है, और 45 सीटें ऐसी हैं जो कि आप इस वक्त कह सकते हैं PDM की जो कोलिशन जमाते हैं। मेरे ख्याल में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें गवर्नर उन्होंने अपना लगवा दिया, और आपने देखा वो कैसे लगवाया कि मौलाना फजल रहमान साहब बाकायदा वली बाग गए और वहाँ मिन्नत समाजत करने के बाद उन्होंने अपने समधी को गवर्नर लगवाया कि शायद कोई ऐसी सूरत हाल आए कि गवर्नर राज लगाना पड़ जाए। लेकिन मेरे ख्याल में असम्बली का इजलास यहाँ भी सेशन जारी है, गवर्नर राज के इम्कानात तकरीबन नामुमकिन है। दूसरा, इस वक्त जो PTI के मुख्तलिफ मेंबर्स हैं उन्होंने अपने पार्लियामेंट्री पार्टी को बहुत सारे मेंबरान ने इस्तीफे भेजने शुरू कर दिए। ठीक है, ये एक टेक्निकल इशू है, जब तक आप डायरेक्टली स्पीकर को इस्तीफे नहीं भिजवाएंगे तो उसकी एक्सेप्टेंस का एक इशू रहेगा। लेकिन फिर भी एक प्रेशर टैक्टिक्स जो खान साहब है वो उन्होंने अप्लाई कर दी है। लेकिन देखिए, मैं एक बताऊँ, ये एक लास्ट गेम है, और लास्ट कार्ड जो इमरान खान साहब खेल रहे हैं, और वो शायद पुरुमीद भी हैं। यहाँ मेरी जो अंदर की बहुत सारे टॉप लीडरशिप से बात हुई है, मेरे ख्याल खान साहब ने इनको गो हेड सिग्नल दे दिया कि आप इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दें। आप बाकायदा कमेटी बननी शुरू हो गई हैं। कल एक लेट नाइट तक एक इजलास रहा जिसकी सदारत जो है परवेज खटक साहब ने की, और उसमें बाकायदा तमाम जो झेली कमेटियाँ हैं, झेली जो इनकी सब कमेटियाँ हैं, उनको डायरेक्टिव इशू कर दी गई है कि अब इलेक्शन की तैयारी करें। तो खान साहब श्योर है कि वो असम्बली चले, अब इलेक्शन की तरफ सारे मामला जा रहे हैं, जुम्मो हफ्ते के दिन जो वो हो जाएगा, हफ्ते तक हो जाएगा। चले, लेकिन पॉइंट टेकन, बहुत शुक्रिया आपका इखलाक बाजवा। हम बात कर रहे हैं जो सियासी सूरत हाल है उसमें क्या कशमकश है हुकूमती इत्तेहाद में, और इधर जो सूरत हाल चल रही है तो ऑप्शंस क्या क्या हैं। सबसे पहले तो कानूनी ऑप्शंस की हम बात करें तो एक तहरीक अदम एतमाद, और फिर उसके बाद गवर्नर राज की जो सूरत हाल है क्या हो सकता है। अच्छा खावर, एक तो ये मुझे बताइए कि कल जो बिलावल ने एक बयान दिया कि ना ही पंजाब असम्बलियाँ डिसॉल्व होंगी, ना ही KP असम्बलियाँ डिसॉल्व होंगी, और ये सारी सूरत हाल में खान साहब अपने मामले से पीछे हट जाएंगे। लेकिन खान साहब तो तय कर चुके हैं, टिकटिंग के मामला भी कल तय हुए हैं पंजाब में। कल जब हमाद अजहर गए हैं, यास्मीन राशिद साहिबा गई हैं इधर जमान पार्क में, तो क्या चल क्या रहा है। अभी मैंने कल भी बात की थी हमाद अजहर साहब से, वो कह रहे थे कि अब हम अपनी जो पुरानी गलतियां हैं ना उनको दोहराएंगे नहीं, खासकर टिकटिंग के मामले में। सुमैया, देखिए, सबसे पहले बिलावल ये बात मीडिया पे बताने की बजाय मुस्लिम लीग नून को समझा दें, अपने साथियों को समझा दे कि भाई उन्होंने असम्बलियाँ तलील नहीं करनी, आप परेशान क्यों हैं। वो तो सभी के सब मिलके इस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि किसी तरीके से असम्बलियों को बचाया जा सके। उन्हें पता है कि इमरान खान साहब ने कहा है, तो उनके वर्कर्स, उनके कायदीन, उनके कारकुनान उनके साथ हैं। जिस तरह से परवेज इलाही साहब का बयान आ गया, बहुत सारे इस्तीफे तो अभी आ भी गए, अभी तो उन्होंने मांगे भी नहीं इस्तीफे, तो उन्हें पता है कि असम्बलियाँ तलील हो जाएंगी। असम्बलियाँ तलील होंगी तो फिर फिल 4 इलेक्शन करवाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ समैया मैं आपको बताऊं, बड़ी दिलचस्प है कि अभी पंजाब के अंदर गवर्नर राज, ठीक है, मैं आपसे बात करती हूँ। शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। शेख साहब, 30 नवंबर की आपने कहा था कि तमाम चीजें बहुत क्लियरिटी के साथ हो जाएंगी। कल बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि ना KP असेंबली डिसॉल्व होगी ना पंजाब असेंबली डिसॉल्व होगी, उनको कौन दे रहा है ये खबरें? देखें, वो खबर के काबिल ही नहीं है, बस शक्ल के काबिल है। अच्छा। खबर के लिए अकल का होना जरूरी नहीं है। इलेक्शन होने जा रहे हैं, कल से फजा बदल जाएगी और मुस्बत हवाएं चलेंगी, और बेहतरी के मामलात भी इस्लामाबाद में फजाएं और हवाएं गूंज रही हैं। और ये कहना जनाब अली के असम्बलियाँ ये इस काबिल ही नहीं रहे कि टूट रहे हैं या नहीं टूट रहे हैं, कि सिर्फ खैर मनाएं, और जहाँ पानी चढ़ा हुआ है निश्तर पार्क की बजाय वहाँ जाए सलाहशुदा इलाके में, वहाँ जाके लोगों को देखें। आप चैनल वाले जो दिखाते हैं ना, सिर्फ इसकी सूरत दिखा देते हैं, उस सैलाब की सूरत आप दिखा रहे हैं, लेकिन इनके पास वो गरीब की हालत टाइम नहीं है देखने के लिए। और ना गैस है ना बिजली है, और ये जो पेट्रोल रूस से पैसे होंगे तो आप लेंगे ना। 2 अरब रुपया मीडिया में कंपनी की मशहूरी के लिए इन्होंने दे दिया है। इलेक्शन कमीशन को भी 12 के पता नहीं 15 के 18 अरब दिए हैं। और इलेक्शन कमीशन ने कल शुरू छोड़ी है कि मार्च में अप्रैल में बल्दियाती इलेक्शन होंगे, जनरल इलेक्शन होंगे अप्रैल में। तो शेख साहब, ये फिर किस तरह प्रैक्टिस होगी, क्योंकि हुकूमत का तो यही है कि हमें नहीं करने,
जनरल इलेक्शंस, तो फिर एक ही साल में 2 इलेक्शन यही कहते थे कि हमारे खिलाफ अदम एतमाद नहीं होगा लोग। मैंने आज ट्वीट किया है कि हुक्मरान और जिम्मेदारान सब लोगों को समझ है कि मुल्क बैठ रहा है, मुल्क पे ही सब ने सियासत करनी है ना, और मुल्क पे ही सारे मामलात होने हैं। लोग अपनी बेटियों को बच्चियों को ज़बा कर रहे हैं गुर्बत के हाथों और हालात के हाथों, और मुल्क जो है उसमें मईशत सलामती की जमानत होती है। मईशत है, रूस में कोई जुलूस नहीं निकला था जी जब रूस टूटा तो किसी एक आदमी ने मुजाहरा नहीं किया, ना ताजिकिस्तान, ना उज्बेकिस्तान, ना किर्गिस्तान। माल ही नहीं था, फलूस ही नहीं थे, नोट ही नहीं थे, डॉलर भी नहीं है। आप देखें ना, बैंक एलसी खोल रहे हैं ना, बैंक एलसी रिलीज कर रहे हैं, खाम माल है नहीं, एक्सपोर्ट बढ़ेगी नहीं, अफराद ज़र कम हो गया। ये सब बकवास खाना। इंशाअल्लाह ताला कल से अच्छी हवाएं आएंगी। शेख साहब, ये अगला साल कैसा होगा? ये कियोस, ये मईशत की सूरत हाल की ठीक हो पाएगी? कोई भी हुकूमत इंशाअल्लाह ठीक होगी, ठीक होगी। और ये इतना ही आसान होगा किसी हुकूमत के लिए शेख साहब? बहुत मुश्किल होगा। हाँ। मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ इन हालात को सुधारना, लेकिन कम से कम ये तो तसल्ली होगी ना कि ये किराए के लोग नहीं है, ये पैराशूट से नहीं उतरे, ये एक इस्तेकाम की अलामत जो होती है वो सियासी इस्तेकाम भी होता है, और जिसके साथ अवाम की राय आमा हो। अब इमरान खान के साथ अगर 75% अवाम की राय आमा है तो फिर आप उसका एहतराम नहीं करेंगे तो फिर वो कहेगा भाड़े में जाए सब कुछ, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो मुझे यकीन है कि ओवरसीज पाकिस्तानी भी इमरान के साथ इन्वेस्ट करेंगे, और यहाँ तो इन्वेस्टमेंट की बहुत दूर की बात है। अपने ही कारखाने बंद हो रहे हैं, अपने ही हालात इतने खराब हो रहे हैं, चीनी एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। हर कैबिनेट में, जब से मैं 60 साल से सियासत में हूँ, ये शुगर माफिया के लोग बैठे होते हैं। मैंने आज तक कोई कैबिनेट नहीं देखी जिसमें इनके इन्फ्लुएंस एजेंट, माफिया के आदमी जो हैं उनके इलाकों में इनकी अपनी मिलें होती हैं जी। हमारी मिनिस्ट्री में 3 आदमी मिल माल काम शुगर मिल के, ऐसे ही है। तो फिर ज़ाहिर है अपना इंटरेस्ट वॉश करते हैं, ये जाली कागज भरते हैं और अफगानिस्तान भेजते हैं, फलां जगह भेजते हैं। माल बनाना इनकी जो आदत है उससे गरीब तबाह और बर्बाद होता है, उससे हुकूमतें जो हैं वो जलील और रुसवा होती हैं। लेकिन पाकिस्तान के हालात इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन की तरफ है। चलें, जबरदस्त। शेख साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपको ये बताएं कि जम के बाहर प्रोटोकॉल की गाड़ियां पहुंचना शुरू हो गई हैं, क्योंकि वजीर आला पंजाब से आज खान साहब की एक और मुलाकात है, और अब कल का दिन यानी कि जुमे का दिन और हफ्ते का दिन बड़ा ही कुछ हंगामा खेज होने वाला है। क्या ऐलानात हो जाएंगे? और ऐलानात होने के बाद वही जो कानूनी ऑप्शंस की बात कर रही थी आरिफ साहब, ये गवर्नर राज यानी कि इमरजेंसी की सूरत हाल किस सूरत में ये हो सकती है? क्यों इस ऑप्शन पे गौर कर रही है हुकूमत और कैसे कर सकती है? गवर्नर राज बुनियादी तौर पर आज खुद हुकूमत नहीं लगा सकती, उसके लिए तो गवर्नर की तरफ से रिपोर्ट आएगी और उसके बाद यानी प्रेसिडेंट जो है वो फैसला करेंगे। उसमें एडवाइस जो है प्राइम मिनिस्टर की भी होगी, यकीनन उसी के ऊपर अमल होगा, लेकिन उसके लिए फैसला जो अल्टीमेटली गवर्नर राज नाफज करने का है वो प्रेसिडेंट ने करना है। जब तक प्रेसिडेंट मुतमिन नहीं होते उन कंडीशन से, वो उसी तरह जिस तरह बाकी किसी समरी को भेज सकते हैं वापस, और वो 25 दिन तो कम अज कम वो इसे रोक सकते हैं सारे अमल को। और दूसरा ये कि अब तक जो रिकॉर्ड है वो ये कि गवर्नर राज का निफाज जो है वो जब भी चैलेंज हुआ है तो अदालतों ने गवर्नर राज को कभी अप्रूव नहीं किया, चूंकि गवर्नर राज बुनियादी तौर पर जमहूरियत की रूह के खिलाफ है। कि जब असम्बली, या तो मुल्क में जमहूरी निज़ाम ऑलरेडी चल ना रहा हो, अगर जमहूरी निज़ाम मौजूद है और उसमें असम्बलियाँ तोड़ दी जाती हैं, असम्बलियाँ तहरीर हो जाती हैं, तो उसका वाहिद हल कानून ने लिखा है और वो इलेक्शंस हैं। तो ये एक पॉइंट नहीं हो सकता, बड़ा क्लियर कर दिया सर। वक्त की कमी है जी। शराजी साहब से जरा बात करूं, फिर आखिर में पॉइंट लेती हूँ खबर में आपका, आखिर में लेती हूँ जी। शराजी साहब आप खबर बताइए, खबर क्या है? हफ्ते वाले रोज क्या होने वाला है? देखिए, मेरे ख्याल में जो यहाँ पे टॉप लीडरशिप है पीटीआई की वो तो बिल्कुल तैयार बैठी है। चीफ मिनिस्टर महमूद खान से लेके परवेज़ खटक और जितने यहाँ टॉप लीडरशिप है। और अब ये कहेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा इंपॉर्टेंट इसलिए कि आपने देखा कि जो मार्च जितने थे पिछले थे या ये वाला मार्च तमाम प्रेशर केपी से डेवलप किया गया। दूसरा यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है पीटीआई की वो बड़ी इंपॉर्टेंट। लेकिन एक बड़ी आम चीज़ अगर मैं जो इशारा करना चाहूँगा वो इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट की आप टेक्निकलिटीज़ देखें कि एक तरफ सूबे को फाइनेंशियली स्ट्रेंगुलेट कर रही है,
दूसरी तरफ आप देखें हमारे बॉर्डर के ऊपर जो सिक्योरिटी के हालात हैं वो काफ़ी हद तक खतरनाक है। यहाँ आपको जो दहशतगर्द तंजीमें वो ओपनली उन्होंने कार्रवाइयाँ करने की धमकी दे दी, लेकिन हमने देखा कि और इस पर सूरत हाल पर बिल्कुल काम करना चाहिए हुकूमत को। ये वो मामलात हैं जो मेरे गौर लाने वाले। बहुत शुक्रिया आप तमाम पैनलिस्ट का, खबर अब्बास, आयशा शिराजी साहब, आरिफ चौधरी साहब। मईशत और आपकी दाखिली और खारजी सूरत हाल, इस पर हुकूमत का कोई वो नहीं है। हम देख रहे हैं ट्रांसमिशन का वक्त खत्म होता है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज के पीछे जो है 80% से ज्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।